तो एपिसोड की शुरुआत होती है और क्लास मास्टर पार्क को सभी बच्चों से इंट्रोड्यूस करवाता है और कहता है ये यहाँ पे नया है तो तुम्हें इसकी मदद करनी है। और फिर पार्क एक खाली डेस्क की ओर जाने लगता है और उसे देखकर सभी लड़कियाँ उसी के बारे में बात कर रही होती हैं कि ये तकरीबन 6 फुट का है और ये काफ़ी हैंडसम भी है। और सभी लोग पार्क को देख रहे होते हैं, इसीलिए उसे काफ़ी ज़्यादा डर लगता है और उसे अपने पहले वाले स्कूल की याद आती है कि वहाँ पर भी उसे इसी तरह सारे लोग देख रहे थे और उन्होंने उसे पहले ही दिन से बुली करना स्टार्ट कर दिया था। और उसके बाद वो अपने बगल वाले बेंच पर देखता है जहाँ पर जिन सुंग युग बैठा हुआ था और उसे देखकर उसे अपनी पुरानी वाली पिटाई याद आ जाती है। तभी वो अपने बगल वाले डेस्क पर देखता है जहाँ पर वो लड़की भी बैठी हुई थी और वो सोचता है कि मेरी किस्मत इतनी ख़राब है, इन दोनों को भी मेरी क्लास में होना था। और तभी जिन सोंग पार्क को बुला करके अपना इंट्रोडक्शन देता है और पार्क भी देता है और यह देखकर कि उसने उसे पहचाना नहीं, वो मन मन में ही बहुत ज़्यादा खुश होता है। और तभी वहाँ पर एक लड़की बहुत ही जल्दी मेकअप करने लगती है और पार्क के पास आकर उसे अपना इंट्रोडक्शन देती है और उसे अपना नाम हानुला बताती है और उसके थोड़ी देर बाद ही वो उसके साथ फ्लर्ट करने लगती है। और अब ये सब देखकर जिंगसुंग काफ़ी ज़्यादा उदास होता है और कहता है सभी लड़कियाँ ऐसी ही होती हैं। तभी वो मिजिन की तरफ देखता है, वो पार्क को देख रही होती है और ये देख करके जिनसोंग बहुत ज़्यादा जेलस होता है। और उसके थोड़ी देर बाद हमें कैंटीन का सीन दिखाया जाता है जहाँ सभी लोग लंच कर रहे थे और तभी वहाँ पे पार्क की एंट्री होती है और उसे देखकर वहाँ पे सभी लड़कियों के होश उड़ जाते हैं। और तभी उस जगह पर हालून आ जाती है और उसे उस स्कूल के बारे में बताने लगती है और वो पार्क से पूछती है कि तुमने फैशन डिज़ाइनिंग का कोर्स क्यों लिया है। और फिर पार्क को याद आता है कि उसके पुराने वाले स्कूल में उसके टीचर ने बताया था कि उसके नंबर इतने अच्छे नहीं हैं, इसीलिए वो फैशन डिज़ाइनिंग के अलावा और कोई कोर्स नहीं कर सकता है। तभी पार्क मुस्कुराता हुआ हालून को बोलता है कि मुझे फैशन डिज़ाइनिंग पसंद है इसीलिए। और अब पार्क खाना लेने जाता है और उसके पीछे ही हालून भी वहाँ पर आ जाती है और वो पार्क से पूछते हैं कि तुम्हें स्कूल कैसा लगा। तो कहता है कि यहाँ पर ना ही तो मुझे कोई खाना लेने से रोक रहा है और यहाँ पे हर कोई मुझसे अच्छे से बर्ताव कर रहा है। और ये सुनकर हालून को कुछ समझ में नहीं आता है तो पार्क उसको बताता है कि मैं तो मजाक कर रहा था। और दूसरी तरफ जिनसोंग पार्क को देख करके काफ़ी ज़्यादा जेलस फील कर रहा होता है। और उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि पार्क अपनी क्लास में होता है और उसे नींद आ रही होती है क्योंकि उसने कल कुछ ज़्यादा ही एक्सरसाइज कर ली थी। और अब हमें दिखाया जाता है कि वो प्रैक्टिस करने के लिए पार्क में गया था और वहाँ पर वो चलने की प्रैक्टिस कर रहा था और वहाँ पर मौजूद लोग उसे देखकर कहते हैं ये ज़रूर कोई मॉडल होगा और अपने मॉडलिंग के लिए प्रैक्टिस कर रहा होगा। तभी वो चलते चलते गिरने वाला होता है लेकिन वो किसी तरह अपने आप को संभाल लेता है और फिर वो तेज़ी से चलने लगता है और उसे पता लगता है कि इस बॉडी में वो काफ़ी ज़्यादा हल्का है। और ये ऐसा करते हुए वो अपने घर की तरफ जाने लगता है और इसी कारण से वो काफ़ी ज़्यादा थक गया था। और अब प्रेजेंट टाइम में वो अपने क्लास में ही सो जाता है और दूसरी तरफ वो अपनी पुरानी बॉडी में उठता है और वो देखता है कि मैं अपनी पुरानी बॉडी में उठ चुका हूँ, इसीलिए वो काफ़ी ज़्यादा घबरा जाता है कि अगर मैं वहाँ पे जल्दी नहीं उठा तो मैं मुसीबत में पड़ जाऊँगा। और वो वहाँ पर सोने की कोशिश करता है लेकिन उसे नींद नहीं आ रही होती है क्योंकि वो पिछले 24 घंटों से उस बॉडी में सो रहा था। और अब हालून पार्क को जगा देती है और वो अपनी नई बॉडी में आ जाता है और फिर हालून बताती है कि क्लास पहले ही ख़त्म हो चुकी है, इसलिए मैंने तुम्हें अभी जगाया। और ये सुनकर पार्क काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है और हालून की तारीफ़ करने लगता है और वो भी काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है। और अब हमें रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे पार्क अपनी पुरानी बॉडी में किसी शॉप पे काम करने के लिए आया होता है और शॉपकीपर उसे देखकर काफ़ी ज़्यादा चिढ़ा होता है। और तभी हमें पार्क का फ्लैशबैक दिखाया जाता है जब वो स्कूल से आ रहा था तभी उसे एक शॉप के बाहर पार्ट टाइम जॉब का एक नोटिस मिला और वो ये नोटिस देख करके अंदर आ जाता है और शॉपकीपर भी उसकी पर्सनैलिटी देख करके काफ़ी ज़्यादा खुश होता है और वो सोचने लगता है कि अगर ये दुकान पे रहेगा तो इसको देखकर काफ़ी सारी लड़कियां आएंगी और मेरी काफ़ी ज़्यादा बिक्री होगी। और तभी पार्क बोलता है कि क्या आप मुझे जॉब पर रख सकते हो। और वो शॉपकीपर कहता है कि तुम आज से ही काम कर सकते हो, तुम ये बताओ तुम सैलरी कितनी लोगे। फिर पार्क बोलता है कि बात यह है जॉब मुझे नहीं मेरे एक दोस्त को चाहिए। और ये सुनकर शॉपकीपर के सारे सपने चकनाचूर हो जाते हैं
जिसके बाद पार्क वापस अपने घर पर आता है और वो अपनी पुरानी बॉडी में उस शॉप पर जाता है और शॉपकीपर से बोलता है कि मेरे एक दोस्त ने आपसे जॉब के लिए बात की थी। तभी शॉपकीपर पार्क के मोटे शरीर को देख करके उसे कहता है, मैं ये जॉब तुम्हें नहीं दे सकता क्योंकि तुम अभी हाई स्कूल के स्टूडेंट हो और हाई स्कूल के स्टूडेंट को ज़्यादा चीज़ों की जानकारी नहीं होती है। और फिर पार्क बोलता है कि आपने मेरे दोस्त से कहा था कि मैं आज ही काम पर आ सकता हूँ। और तभी शॉपकीपर कहता है कि मैंने इस बारे में सोचा और मुझे पता चला कि मेरे दुकान पर ज़्यादातर लोग सिगरेट खरीदने के लिए आते हैं और तुम हाई स्कूल के, इसलिए तुम्हें इस सब चीज़ के बारे में ज़्यादा नहीं पता होगा। और तभी पार्क वहाँ पर मौजूद सभी सिगरेटों के नाम शॉपकीपर को बताने लगता है और यह देख करके शॉपकीपर काफ़ी ज़्यादा हैरान था। और पार्क अपने मन में सोच रहा होता है कि जब मैं पुराने स्कूल में था तो सब लोग मुझे मार के वहाँ से सिगरेट लाने को बोलते थे और इसीलिए मुझे सभी सिगरेटों के नाम पता हैं। और फिर वो शॉपकीपर उसे नौकरी पर रखने के लिए मान जाता है और उसके पास आकर के बोलता है, क्या तुम इसको रात में संभाल लोगे? तो पार्क कहता है, आप इसकी बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए। और शॉपकीपर जाते जाते उससे कहता है कि हो सके तो तुम कभी अपने उस हैंडसम दोस्त को भी यहाँ पर ले आना ताकि मेरी अच्छी खासी बिक्री हो जाए। और फिर वो वहाँ से चला जाता है और वहीं पार्क सोच रहा होता है कि ये तो अच्छी बात है कि मुझे पार्ट टाइम जॉब मिल गई और इससे मुझे पैसों की ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी क्योंकि मेरे पास 2 शरीर हैं तो उनको चलाने के लिए मुझे डबल खर्चा करना पड़ेगा। और तभी वो अपनी नई बॉडी के बारे में लिखने लगता है और वो सोचता है कि अगर मैं इस शरीर में सोता हूँ तो दूसरे शरीर में उठता हूँ और अगर मैं दूसरे शरीर में ज़्यादा थक जाता हूँ तो मेरी सोल अपने आप दूसरे बॉडी में ट्रांसफ़र हो जाती है और अगर मुझे कोई वहाँ पे जगा दे तो मेरी नींद दूसरे वाले शरीर में खुल जाती है। और तभी उस शॉप में 2 लड़के आ जाते हैं और पार्क देख करके काफ़ी ज़्यादा शौक था क्योंकि वो उन्हीं के क्लासमेट होते हैं और वो लोग पार्क से एक सिगरेट मांगते हैं। और पार्क उनसे कहता है कि मुझे आपको सिगरेट देने के लिए आपकी आईडी देखनी होगी और वो उसे आईडी दे देता है। और पार्क देखता है कि उस आईडी में उसकी शक्ल बिल्कुल भी मैच नहीं हो रही होती है, इसलिए वो उसको सिगरेट देने से मना कर देता है। और तभी उस जगह पर जिंगसोंग आ जाता है और वो भी इन लड़कों के साथ होता है और वो पार्क को उसकी पुरानी बॉडी में देख करके वो उसे पहचान जाता है और वो पार्क के पास आकर के वहाँ से ढेर सारा सामान ले लेता है और उसे कहता है कि मुझे पता है उस दिन तुमसे वहाँ पर गलती हो गई थी और अगर तुम्हें अपनी गलती की माफ़ी चाहिए तो तुम इस सामान के पैसे भर देना और अगर तुम इसके पैसे भर दोगे तो मैं तुम्हें माफ़ कर दूंगा। और पार्क कुछ नहीं बोल रहा होता है और तभी जिंगसुंग उसका नाम देखता है और कहता है, तुम्हारा नाम भी पार्क युंगसुंग है। और अब उसे मिजन की याद आती है कि किस तरह मिजन पार्क युंगसुंग को देख रही होती है और ये सोचकर उसे काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है और इसके बाद वो वहीं पे पार्क को पीटने लगता है। और अब उसको खूब पीटने के बाद ये लोग उसकी पैंट उतार कर उसके एक फ़ोटो ले लेते हैं और उससे कहते हैं, अगर तुमने पुलिस के पास जाने की कोशिश की तो ये फ़ोटो हम वायरल कर देंगे, तो अपना मुंह अब बंद रखना। और ये कहकर वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। और तभी पार्क को उसे अपनी पुरानी बातें याद आने लगती हैं और वो उसी जगह पर बुरी तरीके से रोने लगता है। और उसके थोड़ी देर बाद ही उसके फ़ोन पर उसके मॉम का कॉल आता है और वो उससे पूछती है कि तुम्हारा नया स्कूल कैसा है और क्या तुमने वहाँ पर अपने नए दोस्त बनाए। और फिर पार्क अपने आप को संभालते हुए बोलता है कि ये स्कूल काफ़ी ज़्यादा अच्छा है और अभी मैं काम में बिज़ी हूँ, इसलिए मैं आपको बाद में फ़ोन करूँगा। और तभी उस जगह पर एक आदमी आ जाता है और पार्क की मॉम उसे देख करके कॉल कट कर देती है और हमें दिखाया जाता है कि उसकी मॉम उसके घर का किराया भरने के लिए वो पार्ट टाइम रद्दी जमा कर रही होती है। और अब हमें दिखाया जाता है कि अगली सुबह पार्क अपनी नई बॉडी के साथ स्कूल में जाता है और वहाँ पे सभी लोग उसे ही देख रहे होते हैं। और तभी वहाँ पर हालून आ जाती है और वो पार्क को बोलते कि हमारे साथ चलो, हमारे पास एक बहुत मज़ेदार चीज़ है। और तभी वहाँ पर एक लड़का बोलता है कि यह फ़ोटो हमने कल रात को खींची थी और वो सच में एक मोटा गंदा सुअर था और उसे हमने रात में खूब पीटा और उसकी एक ये फ़ोटो खींच ली। और यह सुनकर वहाँ पे सभी लोग हंसने लगते हैं। और तभी उनमें से एक लड़का बोलता है कि जिंगसोंग को कल पता नहीं क्या हो गया था, इसने बेवजह ही उस लड़के को काफ़ी ज़्यादा पीटा। और सब लोग जिंगसोंग की तारीफ़ कर रहे होते हैं कि वह काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है और कोई भी उसके पंचेस की बराबरी नहीं कर सकता है। और ये सब सुनकर पार्क को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है
और तभी जिंगसुक बोलता है कि इसमें कोई बड़ी बात नहीं, क्योंकि मैं एक प्रोफेशनल बॉक्सर हूँ। और अब वो लोग उसकी मोटी बॉडी का और ज़्यादा मजाक उड़ाने लगते हैं और वो कहते हैं कि जिंगसुक तब तुम क्या करोगे जब वो मोटा अपने पेरेंट्स को ले आएगा। और तभी वो मोटा लड़का बोलता है कि तुम्हें क्या लगता है क्या उसके पेरेंट्स भी उसकी तरह भद्दे होंगे, क्या पता उनकी पूरी फैमिली सुअरों की तरह हो। और ये सब सुनकर पार्क काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो रहा होता है और वो इन लोगों से बोलता है कि तुम्हें उस पर्सन की मॉम की बेइज्जती यहाँ पर नहीं करनी चाहिए। और अब यहीं पूरी क्लास शांत होकर के पार्क की तरफ उसको देखने लगती है और जिमिन भी उसी को देख रही होती है। और ये देखकर जिंगसोंग को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है और वो उठ करके पार्क को बोलता है, पार्क क्या तुम मुझसे यहाँ पर लड़ाई करना चाहते हो। और फिर ये दोनों एक दूसरे के आमने सामने खड़े हो जाते हैं और ये बात चारों तरफ फैल जाती है कि पार्क और जिंगसोंग एक दूसरे से लड़ने वाले हैं। और अब सभी लोग घेर करके उन्हीं दोनों को देख रहे होते हैं और उन्हीं के क्लास का एक पर्सन उन लोगों को भी चुपचाप खड़ा होकर के देख रहा होता है। और तभी जिंगसोंग फाइट करने के लिए तैयार हो जाता है और पार्क बोलता है कि मैं इस जगह पर तुमसे फाइट करना नहीं चाहता। और तभी जिंगसोंग देखता है कि मिजन उसी की तरफ अभी भी देख रही है और ये देखकर उसे और भी ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है और तभी वो पार्क के ऊपर अटैक कर देता है। लेकिन तभी बीच में एक पर्सन आकर के उसका हाथ पकड़ लेता है और उसका नाम होल जेयोंग होता है। और जिंगसोंग बोलता है, होल जेयोंग मेरा हाथ छोड़ दो। और ऐसा कहकर वो उससे अपना हाथ छुड़ा लेता है और फिर वो पार्क के ऊपर हमला करता है, लेकिन पार्क उसके पंचस से बच जाता है। और ये देखकर वहाँ क्लास के सारे लड़के और लड़कियाँ हैरान रह जाते हैं, क्योंकि आज तक उसके पंचस से कोई भी नहीं बच पाया था। और वहीं पार्क सोच रहा होता है कि भले ही कोई भी उसके पंचस को ना देख पा रहा हो, लेकिन मैं उसके पंचस को आसानी से देख सकता हूँ, क्योंकि बचपन से लेकर आज तक मैं पीटता ही आ रहा हूँ, इसलिए मुझे अपनी तरफ आते हुए सभी पंचस दिखाई देते हैं। और अब वहाँ मौजूद सभी लोग पार्क की तारीफ करने लगते हैं और यह देख करके जिंगसोंग को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आने लगता है और वो अपनी पंचस से और भी ज़्यादा तेज़ी से उसके ऊपर हमला करने लगता है। और पार्क फिर भी उसके पंचस से आसानी से बच रहा था और उसके बाद उसके पास पीछे होने को जगह नहीं बचती है और अब पार्क उसके पंच को आसानी से ब्लॉक कर लेता है। और यह देख करके जिंगसोंग काफ़ी ज़्यादा हैरान रह जाता है और पार्क भी अपने मन ही मन में काफ़ी ज़्यादा डरा हुआ होता है। और तभी वहाँ पे मौजूद सभी लोग वीडियो बनाने लगते हैं और यह देखकर पार्क को अपनी पुरानी पिटाई याद आती है कि कैसे वो उसे बीच रोड में उसने पीटा था। और वो याद कर कर पार्क काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और ज़ोर से खींच करके जिंगसोंग के पेट में एक पंच मारता है, जिससे वो वहीं पर ज़मीन पे गिर जाता है। और यह देख करके वहाँ पे सभी लोग हैरान हो जाते हैं, क्योंकि उनके स्कूल में वो एक काफ़ी ज़्यादा पावरफुल फाइटर था। और यह देख करके पाक युंग सुंग भी काफ़ी ज़्यादा हैरान रह जाता है कि मेरे अंदर सच में इतनी ज़्यादा ताकत है। और ये बात पूरे स्कूल में फैल जाती है और हमें उस स्कूल के कुछ गैंग्स को दिखाया जाता है और उनमें से एक बात कर रहे होते हैं कि जिंगसोंग काफ़ी ज़्यादा पावरफुल फाइटर था और उसको इतनी आसानी से उसने हरा दिया। और अब सबकी नज़र पार्क की तरफ होती है और ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है।